हेलो दोस्तों, कोटरी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूज और इंडिकेटर के साथ सामान्य बोर्ड की वायरिंग। मतलब कि फ्यूज और इंडिकेटर के साथ अपने बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि सामान्य बोर्ड की वायरिंग किस तरह से करते हैं। आज सामान्य बोर्ड के साथ फ्यूज और इंडिकेटर की वायरिंग भी समझेंगे। ये अपने फ्यूज होता है और ये इंडिकेटर का क्या काम होता है। इंडिकेटर का काम होता है संकेत करना। नाम से पता चल रहा होगा, इंडिकेट करना इंडिकेटर का काम होता है। ये अपना फ्यूज होता है। फ्यूज का काम होता है अपनी धारा को कंट्रोल करना। जैसे कि अपने ज्यादा वोल्टेज आने पर या अंदर बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ अपने घर के अंदर अनहोनी होने पर ओवरलोड होने पर ये फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज के अंदर बीच में एक पतला सा वायर बांधा जाता है। ज्यादा करंट सप्लाई होने पर ये फ्यूज उड़ जाता है। ये सप्लाई को कट करने का काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको सामान्य बोर्ड के साथ फ्यूज और इंडिकेटर का प्रयोग करके बताऊंगा। इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, वो कनेक्शन बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। तो जैसे कि हमें पता है, हमें पोल के माध्यम से न्यूट्रल फेज प्राप्त होते हैं। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल फेज। तो अब नियम के आधार पर मैं बताऊंगा न्यूट्रल फेज का क्या काम होता है। फेज के वायर को सबसे पहले अपने फ्यूज में देंगे। कहाँ देंगे दोस्तों? फ्यूज में। और फ्यूज से आउट करा देंगे। न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले अपने कहाँ देंगे? इंडिकेटर में देंगे। इंडिकेटर में डायरेक्ट 220 वोल्टेज पर काम करता है। इंडिकेटर डायरेक्ट 220 वोल्टेज पर काम करता है। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। रेजिस्टेंस का काम होता है धारा को कंट्रोल करना। मतलब कि 220 वोल्ट डायरेक्ट नहीं मिलती है। ये रेजिस्टेंस इस धारा को कंट्रोल करता है। इस वोल्टेज को कम कर कर इस बल्ब को देता है। इंडिकेटर में जो बल्ब प्रयोग किया जाता है उसे नियॉन बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नियॉन बल्ब। ये रेड कलर का ये संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अगर इसे कोई स्विच से कंट्रोल नहीं किया जाता है, ये इसके अंदर डायरेक्ट न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है और डायरेक्ट अपने काम करता है। तो ये अपने इधर से ऊपर से न्यूट्रल मिला इसे और नीचे से इसे फेज मिल गया। तो ये डायरेक्ट अपने न्यूट्रल फेज मिल चुका है। तो ये अपना काम करेगा। तो अब मैं आगे की वायरिंग आपको ये जैसे अपना न्यूट्रल फेज प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों, ये अपने न्यूट्रल फेज इस तरीके से प्राप्त हो चुका है। अब अपने सामान्य बोर्ड की वायरिंग उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले करके बताई थी पिछली वाली वीडियो में, उसी तरीके से मैं वायरिंग करके बताऊंगा। जैसे अपने हाउस वायरिंग के 3 नियम होते हैं। मैंने आपको बताया था हाउस वायरिंग के 3 नियम होते हैं। उन तीनों नियम के आधार पर हम वायरिंग करके बताएंगे। हाउस वायरिंग का पहला नियम क्या है? न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। क्या है दोस्तों? न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। उपकरण किसे कहते हैं? जिसके अंदर न्यूट्रल फेज दिया जाता है। जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है उसे उपकरण बोलते हैं। जैसे कि अभी फैन अपने इस फैन को न्यूट्रल फेज देंगे तो ये अपने फैन चलने लग जाएगा। उसी तरीके से बल्ब को न्यूट्रल फेज देंगे, इसमें न्यूट्रल फेज दिया जाता है जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, तो उसे उपकरण बोला जाता है। वायरिंग का नियम है न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। क्या है दोस्तों वायरिंग का नियम? अपने न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। उपकरण ये भी उपकरण अपने 5 पिन सॉकेट, तो इसे भी न्यूट्रल देना पड़ेगा। उसी तरीके से जितने भी उपकरण है उन सबको न्यूट्रल दे दो। जैसे कि अभी ये उपकरण अपने, तो इसे भी न्यूट्रल दे सकते हैं। तो ये अपने पहला नियम हो चुका है। क्या है दोस्तों? न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना कितना उपकरण इसके अंदर? 1 2 3 4 चारों को हमने न्यूट्रल का वायर दे दिया। तो दोस्तों, अपना दूसरा नियम है फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये स्विच वन वे स्विच होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये वन वे स्विच, इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। और ये अपने इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। इसके निचले पॉइंट में तार जोड़ा जाता है। तो वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए, और वन वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। तो अपना वन वे स्विच है। तो अपना हाउस वायरिंग का दूसरा नियम क्या है? हाउस वायरिंग का दूसरा नियम है फेस के वायर को, यहाँ से फेस मिला अपन को, फेस ऊपर से आया, फ्यूज में होता हुआ इंडिकेटर को मिला। इंडिकेटर के बाद अपने सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये दूसरा नियम अपना। तो जितने भी स्विच है सबके डायरेक्ट एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है निचले पॉइंट में। हाउस वायरिंग का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना तीसरा नियम है। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा वो उसी से कंट्रोल करेगा। तो स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना तीसरा नियम। उसी तरीके से ये भी अपना स्विच है। स्विच से भी इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। जैसे इसे ऑन करेंगे, नीचे से सप्लाई जाएगी, फेज जाएगा। न्यूट्रल पहले से मिल चुका है इसे, तो डायरेक्ट जैसे ये बटन अपना ऑन करेंगे, ये 5 पिन सॉकेट अपना चालू हो जाएगा। तो ये अपना स्विच है। इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। तो जैसे कि यह दूसरा नियम के अनुसार फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। और तीसरा नियम है अपना स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट आपस में मिलाना है। ये अपना नियम है।
तो दोस्तों आपको एक बार वायरिंग समझाता हूँ। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। जितने भी उपकरण है, ये अपना उपकरण था, न्यूट्रल फेस देते हैं, लाभ प्राप्त होता है, इंडिकेटर इंडिकेट करने का काम होता है इसका। तो ये न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना जो भी उपकरण थे इनको डायरेक्ट मिल चुका है। दूसरा नियम है, फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट मिलाना है। स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट मिलाना है। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाता है वो उसी से कंट्रोल करता है। जैसे कि ये अभी नीचे से इसे नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो ये फेस का वायर इधर से जाएगा, न्यूट्रल पहले मिल चुका है इधर से, तो इधर न्यूट्रल पहले से मिल चुका है, फेस इधर से जाएगा, ये बल्ब अपना ऑन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वायरिंग से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।